नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। दिवाली वैकेशन से पहले हमने कक्षा 7 में डॉक्टर विक्रम साराभाई जो पाठ है उसका अध्ययन किया था। दिवाली वैकेशन के पूर्ण होने के बाद आज ये हमारा प्रथम वीडियो है जिसमें हम अध्याय 7 ढूंढते रह जाओगे, जिस का प्रकार है पहेलियाँ। पहेलियाँ किसे कहते हैं? जैसे हिंदी विषय में गद्य भाग, पद्य भाग। गद्य का अर्थ है जिसमें कहानियाँ, निबंध इन सब का समावेश किया जाता है। पद्य भाग है जैसे कोई काव्य है, कोई गीत है, उनका समावेश किया जाता है। अब ये पहेलियाँ है, जब हम इन सारी चीज़ों का अर्थात गद्य का, पद्य का अध्ययन करते हैं तो हमारे दिमाग को और नई चीज की जरूरत होती है, अर्थात दिमागी कसरत जिसे कहते हैं। हमारे दिमाग को थोड़ी सी कसरत भी करानी पड़ती है। अब आप सोचोगे कि हम दिमाग को कसरत कैसे करा सकते हैं? उसके लिए पहेलियों का निर्माण किया गया। पहेलियाँ है वह हमें सोचने पर मजबूर कर देती है और साथ ही हमारी कल्पना व तर्क शक्ति को भी क्या देती है? बढ़ावा देती है। कल्पना करते हम उस बात को क्या करते हैं? बहुत ही सोचते हैं कि इसका जवाब क्या हो सकता है। और तर्क शक्ति का अर्थ है कि हम तर्क वितर्क करने में कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए भी हमारा दिमाग क्या हो जाता है? एकदम से तैयार हो जाता है। पहेलियाँ है वो बहुत ही रोचक होती है, अर्थात उसमें हमारी रुचि बढ़ जाती है, मज़ेदार भी होती है और साथ साथ में हमारी भाषा का विकास करने में भी सहायता करती है। इस पाठ में दी गई जो पहेलियाँ हैं वह प्रत्येक विद्यार्थी की दिमागी कसरत तो करवाएगी, लेकिन साथ साथ में क्या करवाएगी? मनोरंजन भी करवाएगी। कि दिमाग की कसरत किस प्रकार होगी कि आप सोचेंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है, और आपका मनोरंजन किस प्रकार होगा कि आप क्या करोगे? खेल खेल में इन सारी पहेलियों का जवाब ढूंढ लोगे। अब इन पहेलियों की शुरुआत करने से पहले हम इस पहेली में आने वाले कुछ अपरिचित शब्द हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये है इस पाठ में आने वाले अपरिचित शब्द। सबसे पहला है मोल। मोल का अर्थ होता है मूल्य अथवा कीमत, भार, वजन, ढेरों, अनेक अथवा तो बहुत, उजाला, रोशनी अथवा प्रकाश, मूर्त, मूर्ति या फिर दूसरे शब्दों में इसको क्या कहेंगे हम? शक्ल, पोती, बेटे की बेटी, और सबसे अंतिम है चुगलखोर अर्थात पीठ पीछे बुराई करने वाला। ये थे इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम आगे पहेलियों का जवाब प्राप्त करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने आपकी किताब में जो पहेलियाँ दी हुई है वह लिखी है। अब हम इन पहेलियों का अर्थ समझेंगे, सोचेंगे कि इसका जवाब क्या हो सकता है। अब देखो, सबसे पहली पहेली है, सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज्यादा है नहीं पर बहुत है उसका भार, बताओ वह चीज कौन सी? अब देखो, सोना का जिसे हम गोल्ड भी कह सकते हैं, जिसके आभूषण बनाकर हम पहनते हैं। तो अब ऐसी कौन सी चीज है जो सोने की भी नहीं है या इस पे हम सोच सकते हैं, लेकिन सुनार है वह बेचता नहीं है। जो सोने की चीजें बेचता है उसे हम क्या कहते हैं? सुनार कहते हैं। मोल तो ज्यादा है नहीं। मोल का अर्थ होता है कीमत अथवा मूल्य, पर बहुत है उसका भाव। सोने की भी है, सोना उसे बेचता भी नहीं है, उसका मूल्य भी ज्यादा नहीं है, लेकिन उसका भार, उसका वजन बहुत ही ज्यादा है। तो अब बताओ, सोचो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है? तो
इसका जवाब है चार पाई। चार पाई किस प्रकार है? क्यों? क्योंकि चार पाई सोने की है। हम सोने के लिए क्या करते हैं? उसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो चार पाई है वो सुनार उसे बेचता नहीं है। उस चार पाई की मूल्य, चार पाई का जो मूल्य है वह ज्यादा भी नहीं है, लेकिन चार पाई का भार, उसका वजन क्या है? बहुत ही ज्यादा है। अब देखते हैं दूसरा। एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झट से हो जाए उजाला। एक नगर काटे, एक जगह कह दो, एक गांव कह दो, उसमें ढेरों चोर, ढेरों का मतलब बहुत सारे क्या है? चोर है। और उन सभी चोरों का मुंह कैसा है? काला है। अब वो जो चोर है ना, उसकी क्या है? पूंछ है। और उस पूंछ को जैसे ही हम पकड़ कर क्या करते हैं? खींचते हैं, तो जल्दी ही क्या हो जाता है? उजाला होता है, रोशनी होती है। तो अब ऐसे तो कौन से चोर हैं जिनका मुंह काला होता है और उन चोरों के पूंछ होती है, और उस पूंछ को हम पकड़कर खींचते हैं तो तुरंत ही क्या हो जाता है? प्रकाश होता है, उजाला हो जाता है। और वो सारे चोर रहते भी कहाँ है? एक नगर में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं। तो इसका जवाब है माचिस। अब माचिस किस प्रकार हुआ कि जो माचिस की जो पेटी होती है वो क्या हो गया? एक नगर हो गया, और उसमें जो माचिस की जो सारी तीलियां होती है वो सारी क्या हो गई? चोर हो गई। अब उस माचिस के जो ऊपर का हिस्सा होता है वो हिस्सा कैसा होता है? काला होता है। और जैसे ही हम उस माचिस की तीली को पकड़कर क्या करते हैं? खींचते हैं, उसमें जो काले रंग का पदार्थ होता है वह क्या होता है? तुरंत ही क्या कर देता है? उजाला कर देता है, प्रकाश कर देता है। अब देखिए तीसरी पहेली। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। अब पानी, पानी का अर्थ है जल, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं? पीने के लिए भी करते हैं। तो ये पहेली हमें क्या सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि पानी मेरा बाप है और पानी ही क्या है? मेरा बेटा है, मेरा पुत्र भी है। मुंह ऊपर करके देखो, हमें क्या करना? हमारा मुंह ऊपर करके देखना। मैं सबके ऊपर लेटा, और देखो मैं सबके ऊपर हूँ। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो हमारे सबके ऊपर है? तो इसका जवाब आएगा, मुझे लगता है आप सबने तो सोच ही लिया होगा कि इसका जवाब क्या है। चलो इसका जवाब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। इसका जवाब है बादल। बादल, बादल है वो कहाँ है? हम सबके ऊपर है, और वो हमें क्या देता है? जब बरसात होती है तब हमें क्या देता है? पानी देता है। तो पानी ही उसका पिता है और पानी ही क्या है? उसका बेटा है, और वह हम सबके क्या है? ऊपर है। अब देखिए पहेली नंबर 4। खुली रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, मैं बादल की पोती हूँ। अब सोचते हैं हम कि इसका जवाब क्या है? खुली रात में पैदा होती और सोती कहाँ पर है? हरी घास में सोती है। कि ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होना, उत्पन्न होना कहाँ कब होता है? वह खुली रात में होता है, और जो हरी हरी छोटी छोटी घास होती है उस पर वह क्या करती है? सोती है। उसकी मूरत, उसकी शक्ल कैसी है? मोती के दाने जैसी। और वो पोती किसकी है? बादल की। पोती का अर्थ क्या होता है? बेटे की बेटी। तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो बादल की पोती है और उसकी शक्ल भी मोती के दाने जैसी है? रात को उसका जन्म होता है और छोटी छोटी प्यारी प्यारी हरी घास पर वह क्या करती है? सोती है। तो इसका जवाब होगा
सुबह हरी हरी घास पर हमें छोटी छोटी ओस की बूंदें देखने को मिलती है, जो कब उत्पन्न होती है? रात को होती है और हरी घास पे सो रही होती है और उसकी शक्ल है मानो कैसी दिखती है? हमें मोती के दाने जैसी दिखती है। नेक्स्ट नंबर 5, इधर की बात उधर में करता, उधर की इधर में बताता, चुगलखोर पर कहे न कोई, सबके काम में आता। अब ऐसी कौन सी चीज है जो चुगलखोर का अर्थ है पीठ के पीछे हमारी बुराई करने वाला। तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो यहाँ की बातें वहाँ करती है और वहाँ की बातें यहाँ, और इतनी चुगली करने के बाद भी वह वस्तु हम सबके क्या आती है? काम में आती है। अब इसका जवाब क्या हो सकता है? तो इसका जवाब है टेलीफोन। अब टेलीफोन किस प्रकार कि टेलीफोन पर बात करते हुए हम, टेलीफोन क्या करता है? हमारी किस प्रकार सहायता करता है? हमारी यहाँ की बातें दूसरे लोगों तक पहुँचाता है और दूसरे लोगों की बातें हम तक पहुँचाता है। भले ही वह चुगली करता है लेकिन हम सबके क्या आता है? काम में भी आता है। और वर्तमान में हम जब देखा जाए तो इस टेलीफोन का उपयोग, मोबाइल जो भी है उन सब का उपयोग क्या करते हैं? हम करते हैं। अब नंबर 6, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाऊं। अब ऐसा तो राजा कौन सा हो सकता है कि जिसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है और ना ही उसके पास महल है? वरना राजा महाराजा तो कैसे होते हैं? उनके पास बड़े बड़े महल होते हैं, गद्देदार पलंग होते हैं और उनके पास बहुत सारी क्या होती है? धन दौलत भी होती है। लेकिन ये एक ऐसा राजा है जिसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है और ना ही उसके पास महल है और 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, फिर भी वह क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। तो इसका जवाब है शेर। शेर, और हम इसे सिंह भी कह सकते हैं। अब देखो, सिंह है, उसके पास सोने के लिए क्या कोई पलंग है? खुले जंगल में वो तो घूमता है, उसके पास महल भी नहीं है, 1 रुपया पैसा भी नहीं है, फिर भी वह जंगल का क्या कहलाता है? राजा कहलाता है। अब सबसे अंतिम जो पहेली है वह है 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊं, बीच कटे तो बाल कहलाऊं। इस पहेली के अंदर ही इसका उत्तर दिया हुआ है। किस प्रकार? देखो, सबसे पहले तो ये खुद ही पहेली हमें बता रही है कि उसका नाम कितने अक्षर का है? 3 अक्षर का है और वह हमें क्या देता है? पानी देता है। प्रथम कटे, प्रथम का अर्थ है पहला अक्षर। यदि उन 3 अक्षरों में से हम पहले अक्षर को क्या कर देते हैं? हटा देते हैं, तब कौन सा शब्द बनता है? दल शब्द बनता है। अर्थात हमें 2 शब्द तो मिल गए, द ल। 2 अक्षर कैसे मिल गए? क्यों? क्योंकि हमने प्रथम अक्षर को काट दिया है। अब क्या कहता है? बीच कटे तो बाल कहलाऊं। बीच का अर्थ है ये बीच वाला शब्द द। जब हमने प्रथम शब्द को हटा दिया तो क्या बना? दल बना। अब ये क्या कहता है कि बीच कटे तो, अर्थात बीच वाला शब्द यदि हम काट दें तो कौन सा शब्द बनता है? बाल कहलाएगा वह। अर्थात पहला अक्षर कौन सा है? बाल। इस बीच वाले को मैंने काट दिया तो कौन सा बना? बाल। अब तीनों ही अक्षर को मैं एक साथ जोड़ती हूँ तब कौन सा इसका जवाब आएगा? बादल। देखो, बादल में से पहले अक्षर बा को छुपा देती हूँ तो क्या बनेगा? दल बनेगा। और इस बीच वाले शब्द को मैं हटा देती हूँ तो कौन सा बनेगा? बाल। अर्थात तीनों ही शब्द अक्षरों को एक साथ
साथ जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? बादल बनता है। तो इसका जवाब क्या है? बादल है। अब इस वीडियो में जो मैंने आपको अपरिचित शब्द लिखवाए हैं और ये जो पहेलियाँ और उसके जवाब मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ये सब कुछ क्या करने हैं? आपको अपनी हिंदी की नोट में लिखने हैं। ये अध्याय यहाँ पर क्या हो रहा है? पूर्ण हो रहा है। थैंक यू।